अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरा मुअज़्ज़ज़ मोहतरम और मुकर्रम मुजाहिद और मुवहिद भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, अगर आपका कोई महबूब है और वो नाराज़ हो गया है, आज का वजीफ़ा आपके लिए है। आप पढ़ें और हदिया करें अपने महबूब को, इसारे सवाब करें अपने महबूब को, वो महबूब आपसे राज़ी हो जाएगा। महबूब आपका भाई हो सकता है, किसी बात पर आपसे नाराज़ है, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। महबूब आपकी बहन भी हो सकती है, वो आपसे किसी मसले में नाराज़ है, उसके लिए पढ़ें, वो आपसे राज़ी हो जाएगी। महबूब आपके वालिदैन हैं, आपसे नाराज़ हैं किसी मसले पर, उनके लिए पढ़ें, वो आपसे राज़ी हो जाएंगे। महबूब आपका पड़ोसी है, दोस्त है, अगर वो नाराज़ हो गया किसी बात की वजह से, उसके लिए पढ़ें, वो आपकी तरफ खींचा हुआ आएगा। महबूब आपका कोई रिश्तेदार है, आपसे नाराज़ है, आप उसके लिए पढ़ें, इंशाअल्लाह वो आपकी तरफ खींचा हुआ आएगा, आपसे चिमट जाएगा, आपसे कभी जुदा नहीं होगा। ये वजीफ़ा इतना बाकमाल है, इतना बाकमाल है कि मैं दूसरों की क्या बात करूं, मैं अपनी बात बता रहा हूं। मैंने भी पढ़ा था और 100% उसका नतीजा मैंने अपनी आंखों से देखा था। ये वजीफ़ा मुझे दिया था हज़रत उस्ताद मोहतरम साहिब मोहम्मद नवाज़ उमर रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ा रहमत नाजिल फरमाए। उन्होंने मुझे ये वजीफ़ा दिया था कि बेटा इसको महफूज करके रखो, और किसी मतलूब को अपनी तरफ खींचना हो उसके लिए आप पढ़ें, वो आपकी तरफ खिंचा हुआ आएगा। तो ये तकरीबन 5-6 साल पहले उस्ताद ने मुझे ये वजीफ़ा दिया था, लेकिन अब तक मुझे वो ज़रूरत नहीं पड़ी थी पढ़ने की, किसी के लिए पढ़ूँ। लेकिन इस साल रमज़ान और मुबारक में जब लॉकडाउन लग गया था, हर एक बच्चा परेशान था, तो उस वक्त मुझे भी परेशानी हुई, क्योंकि मैं भी इन दोस्तों में, उन इंसानों में से एक इंसान हूँ, तो मुझे भी बड़ी परेशानी हुई थी। तो फिर मैंने एक अल्लाह के बंदे के लिए मैंने ये पढ़ना शुरू किया था। 10 रमज़ान मुबारक मैंने टारगेट रखा, पहली रमज़ान मुबारक को मैंने पढ़ना शुरू किया, और मैंने ये टारगेट रखा कि 10 रमज़ान मुबारक तक मेरा काम हो जाए। काम ये है कि वो अल्लाह का बंदा जिसके लिए मैं पढ़ रहा हूँ, वो मुझे फ़ोन करे, मुझसे मेरा मसला पूछे और मेरे मसला हल करने को भी कहे कि मैं हल करूँगा। अब ये मैंने पढ़ना शुरू किया। पहली रमज़ान मुबारक को मैंने पढ़ा, दूसरी को मैंने पढ़ा, तीसरी को मैंने पढ़ा, फिर चौथी, पाँचवीं, बिल आखिर 10 रमज़ान मुबारक का दिन आ गया। सुबह फजर के बाद मैंने पढ़ा, जोहर के बाद मैंने पढ़ा, असर के बाद मैंने पढ़ा, और मैं वजीफ़ा पढ़ ही रहा था, मुसलसल पढ़ ही रहा था, और इस इंतज़ार में था कि अभी फ़ोन आया, अभी फ़ोन आया, अभी फ़ोन आया। और फिर इशा के बाद भी मैंने पढ़ा, लेकिन फ़ोन नहीं आया। 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, मैं वजीफ़ा पढ़ता रहा, लेकिन उसका नतीजा बिल्कुल कुछ भी नहीं निकला। मैं परेशान हो गया कि मैंने तो टारगेट रखा था 10 तारीख का कि 10 तारीख को मेरा काम हो जाए, लेकिन काम नहीं हुआ। बिलाखिर में मायूस नहीं हुआ, दूसरा दिन हुआ, यानी 11 रमज़ान मुबारक। फजर के बाद मैंने पढ़ना शुरू किया, मैं पढ़ता रहा, फिर जोहर के बाद भी मैंने पढ़ता रहा। बिलाखिर 2:30-3 बजे या 4 बजे के करीब उस अल्लाह के बंदे ने मुझे खुद फ़ोन किया, हाल अहवाल हुए, उससे हाल अहवाल किया मैंने, और उसने खुद मुझसे हाल अहवाल पूछे। उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि आपके फलां मसला जो रहा हुआ था वो हल हुआ कि नहीं हुआ। मैंने कहा हज़रत वो मसला हल नहीं हुआ। फरमाया कि मसला हल करेंगे, हम रमज़ान मुबारक के बाद करेंगे, आप मुझे सिर्फ याद दिलाना। अब बस थोड़ा मसला इधर उधर हुआ। मैंने कहा था 10 तारीख को फ़ोन करे, उसने 11 तारीख को फ़ोन किया। मैंने कहा था कि खुद फ़ोन करे, उसने खुद ही फ़ोन किया। मैंने कहा था कि वो मुझसे खुद मेरा मसला पूछे, उसने खुद मुझसे मेरा मसला पूछा। मैंने कहा कि वो मेरा खुद मसला हल करे, उसने खुद कहा कि मैं आपका मसला हल करूँगा। सिर्फ ये फरमाया उन्होंने कि रमज़ान मुबारक के बाद मुझे याद दिलाना, क्योंकि मसरूफ़ आदमी है। मेरी बदकिस्मती, मेरी सुस्ती कि फिर मैंने उनको याद नहीं दिलाया। आज तक 10-11 माह हो रहे हैं, उसके बाद वो मामला आगे नहीं चल सका, वो जहां था वहीं रुका हुआ है, अभी तक वो काम आगे नहीं हुआ। कहने का मकसद कि वजीफे ने अपना 100% काम किया, लेकिन मेरी सुस्ती की वजह से वो काम पाए तक मिल तक नहीं पहुंच सका। तो वजीफा वो कौन सा है? जबरदस्त वजीफा, बाकमाल वजीफा, ताकतवर वजीफा। वो वजीफा कौन सा है? वजीफा ये है जो मखदूम मोहम्मद हाशिम ठठवी ने अपने किताब के अंदर भी लिखा है, उस्ताद मोहतरम साहिब मोहम्मद नवाज़ उमर ने बहुत से लोगों को दिया,
الحمدللہ ان کو فائدہ ہوا، میں نے بھی بہت سارے حضرات کو دیا، اللہ کے فضل سے ان کو فائدہ ہوا۔ اب وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ کون سا وظیفہ ہے۔ وظیفہ یہ ہے 3 مرتبہ پہلے درود شریف پڑھنا ہے، 3 مرتبہ آخر میں درود شریف پڑھنا ہے، بیچ میں 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، الحمد شریف مکمل، بسم اللہ 7 پڑھنی ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، ان کے ساتھ بسم اللہ بھی لازمی پڑھنی ہے۔ اب یہ ہو گیا 1 سیٹ، اسے 40 سیٹ روزانہ پڑھنے ہیں، اور پھر جو مطلوب ہے، جو مقصود ہے، اس کی روح کو ایصال ثواب کرنا۔ پھر وہ مطلوب جو ہے وہ آپ کی طرف کھینچا ہوا آئے گا، وہ آپ کا بھائی ہوگا تو کھینچا ہوا آئے گا، آپ کی بہن ہوگی تو کھینچی ہوئی آئے گی، آپ کے والدین ہوگی تو آپ کی طرف آئیں گے، آپ کا دوست ہوگا تو آپ کی طرف آئے گا۔ جو بھی ناراض ہو، پریشان ہو، کسی کے اندر جائز کام ہو، اس کے لیے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا، وہ آپ کی طرف کھینچے ہوئے آئیں گے، بلکہ آپ خود وہ آپ سے رابطہ کر کے آپ سے کہیں گے کہ آپ کا مسئلہ ہم حل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک گزارش کروں، اگر کوئی نوجوان اس نیت سے پڑھے کہ فلاں گھر میں میرا رشتہ ہو جائے، ان گھر والوں کو ایصال ثواب کرتا رہے، اس کی بھی اجازت ہے، شرعی کام ہے، گناہ سے بچنے والا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اس میں بھی اگر وہ کرتا ہے تو اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بچی کرتی ہے کہ میرا فلاں گھر کے اندر رشتہ ہو جائے اور پھر ان گھر والوں کے لیے ایصال ثواب کرتی ہے تو اس کی بھی اجازت ہے، انشاءاللہ 100% کام ہوگا، اللہ کے فضل سے وہ کام ہو جائے گا، راستے خود ہی بن جائیں گے، اسباب خود ہی پیدا ہوتے جائیں گے، اور پھر وہ بھی منظر ایک دن آئے گا کہ وہ لڑکی وہ لڑکا شادی کے بندھن میں بندھ جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ وظیفہ 100% کام کرتا ہے۔ آخری گزارش یہ کروں کہ اگر کوئی اس نیت سے پڑھتا ہے کہ فلاں میرے قریب ہو جائے میں گناہ کروں، فلاں میرے قریب ہو جائے میں زنا کروں، فلاں میرے قریب ہو جائے میں بدکاری کروں، اگر کوئی مرد پڑھتا ہے یا کوئی عورت پڑھتی ہے، خاتون پڑھتی ہے، بچی پڑھتی ہے، تو اس کا جو وبال ہوگا میں بیان نہیں کر سکتا، وہ اس کے اوپر ہی ہوگا، اور وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گی کہ میں نے یہ کیا کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ہر جائز کام کے لیے آپ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ناجائز کام کے لیے پڑھنے کی کسی قسم کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ایمان کی زندگی، ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔